पूरे सुअर दिख रहे हो यार। अखिलेश भैया, हमने ऐसा नहीं सोचा था आप ऐसे निकलोगे। आप कह रहे थे कि ज्ञान सिंह के गांड में सुअर का बाल है, हमें तो लगता आप ही पूरे सुअर दिख रहे हो यार। ये अच्छी बात नहीं लगी, ये बहुत दुख बात है। महफिल में पूरी में बदनाम हो आप। गाजियाबाद में रहता हूँ, समझे। और थोड़ी बहुत है भी हमारे पास में। प्रदीप यादव जी, हम अपने खानदान में किसी की बहू बहन बेटी को लेकर नहीं भगे हैं आज तक तुम्हारी तरह। कौन कितना बड़ा सुअर है, आ जाओ मार्केट में देख लेंगे। तुम्हारे भी चर्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आ जाओ इस महाशय को लेकर, जो तुम्हारे साथ में हो उसे भी लेके आना। मैं यहीं हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, समझे। और थोड़ी बहुत है भी हमारे पास में। जिसकी बम में हो दम, वो आके सामने बैठ के बात करे। छोड़ के भागा है ना ये गाड़ी। पांचों टायर बेच के भागा है, रस्सा तिरपाल गाड़ी पलट के छोड़ गया है रोड पे। 2 किस्तें, 1,40,000 रुपये। किसी के बाप में पावर हो तो दे के दिखा दे। मुझे दे के दिखाए, मैं बताता हूँ तुम्हें। फोटो भी है आपका नमस्कार करते हुए, ध्यान रखना। और प्रदीप यादव जी, मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी में टायर डले हैं, मेरी गाड़ी के निकले हुए सारे पांचों के पांचों। ध्यान रखना, उसकी वीडियो मेरे पास है, भेजी थी तुमने एक बार। उसकी वीडियो भी है, उसे भी उठा कर डालूंगा मैं। और थाने में डाल दी है मैंने कंप्लेंट संडे में। ध्यान रखना। आपका भी नंबर देता हूँ, फोटो भी है आपका नमस्कार करते हुए, ध्यान रखना। और गाड़ी पलटी हुई है, चारों तरफ से ख़त्म है, पूरी वीडियो में दिख रहा है। प्रदीप जी, तुम्हारे मित्र के पास मेरे मित्र जॉनी पंडित के तकरीबन 30,000 रुपये हैं, जो उसने अभी तक नहीं दिए हैं। जो गाड़ी वो खड़ी करके छोड़ के रोड पे भागा है, उस पे 21,500 के चालान हैं। उस गाड़ी में एक रस्सा तिरपाल या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, वो कोई अलग बात होगी। वो उसने खरीदी थे, उतार लिए, निकाल लिए, कोई बात नहीं। ना ही उसमें पाइप है, पूरी वीडियो है, इसे ध्यान से देखो जरा। 22,500 के चालान, 1,05,000 की किस्त बाउंस, पाँच और टायर ख़त्म। 65,000 किलोमीटर गाड़ी चला कर रोड पे खड़ी की है। क्या रुपये लगाए थे तुम्हारे सुअर और सुअर जैसे दोस्त ने, उससे पूछना सही कौन सुअर है। और गाड़ी पलटी हुई है, चारों तरफ से ख़त्म है, पूरी वीडियो में दिख रहा है। अब आप हिसाब लगा के बताइए। 1,45,000, 30,000 मित्र के, 22,500 के चालान, 1,05,000 रुपये का बाउंस। कितने रुपए बनते हैं। तुम्हारे पास भी कुछ पेमेंट पहुंची है क्या। प्रदीप जी, तुम्हारे मित्र के पास अखिलेश भैया, हमने ऐसा नहीं सोचा था आप ऐसे निकलोगे। आप कह रहे थे कि ज्ञान सिंह के गांड में सुअर का बाल है, हमें तो लगता आप ही पूरे सुअर दिख रहे हो यार। ये अच्छी बात नहीं लगी, ये बहुत दुख बात है। महफिल में पूरी में बदनाम हो आप। जय सिया राम। जय श्री राम प्रभु, कैसे हैं। बढ़िया है, आप सुनाओ। बस कृपा है आपकी, कहिए कहाँ हैं। मैं साहब मुंडका है। अच्छा जी। हाँ साहब, और सुनाओ आप। बस हम भी ठीक हैं, कट रहा है आप टाइम। आप तो ठीक हो, हम तो ठीक नहीं है। वो भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। कौन से भाई साहब नहीं उठा रहे हैं। वही आपके घनिष्ठ मित्र बात तो साले हैं, गणेश मित्र की कौन है। ज्ञान सिंह। उसकी तो यार ऐसा है, वो आदमी जितना गले लगाने लायक है ना, हाँ, वो उसी लायक अपनी हरकतें करता है, जितना गले कितना लगाने रुपया, अपना लायक है। 2,000 रुपया ले यार। वो उठाने का ही ना है फोन। 2,000 रुपये ना, वो 500 रुपये पे ना उठावे। 2 किस्त बाउंस कर दी हमने गाड़ी की। और गाड़ी अच्छा उठाने जाऊंगा मैं अब थोड़े बहुत, 2-4 दिन 10 दिन में। 1,00,000 रुपये का मैटर बना दिया है। अब 1,00,000 रुपये गाड़ी भैया भरूंगा, किस्त जाऊंगा क्यों गाड़ी ना लेने। भरी इनने? किस्त, अरे इसे किस्त भरी जा रही है। ये क्रमहीन खेती करेगा तो क्या होगा, ये बताओ। अपने रन रोब में रोता रहेगा कि मेरे को ये हो रहा, तेरे को ये। अब तेरे को ये हो रहा, तू क्यों बता रहा है। तू समझना, गाड़ी मिल गई तुझे कमाने के लिए, और कैसे करेगा। हम्म, 2 किस्त बाउंसर के डाल रखी है, परमिट बाउंसर के डाल रखा है। और 3 ये और महीना कह रहा है है कि बस। चौहान साहब वगैरह को सबको तुमने बता दिया। मगर मैंने तो भाई ग्रुप में ही डाला था कि तुम्हें अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो आके बात करो।
समझ में बात आती है। तुम बहन फोन नहीं उठाओ, फोन ना करो, और हम फोन करें तो आबली बाबली गाओ। सही बात है। वो तो देखो ऐसा है, अब ये क्या है, जात बिरादरी से देखो रोड पे चल के कोई मतलब नहीं होता है। और ये आदमी ना जिस जिस कैटेगरी का है, ये उस कैटेगरी वाली हरकत करता रहता है, मानता ही नहीं है। तुम्हें फांस दो है। नहीं, मुझे क्या फांसेगा, मैं तो एक फोन पे इसे निकाल के ले आऊंगा, इसे घर वालों को भी निकाल के ले आऊंगा, मुझे क्या फांसेगा ये। भाई ये 1.5 लाख रुपए मैंने दे रखा था, साथ में 1 लाख रुपए ने बाउंस कर दिए। 1 साल गाड़ी तोड़ी फोड़ी है। अब जुर्माना तो खैर इसके घर से भी ना वसूल होने, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, बाकी ये गाड़ी चलाने का अधिकार ही रहा ही नहीं है। गाड़ी ले लो और क्या है। गाड़ी तो आ ही जाएगी, जिस दिन चाहूंगा उस दिन आ जाएगी, जहाँ चाहूंगा वहाँ खड़ी हो जाएगी। GPS तो पता है गाड़ी कौन खड़ी है वह। गाड़ी आगरा में चल रही है, वो तो गाड़ी तो कहीं भी आ जाएगी, फोन करवाने की देर है, फोन करने की देर है, सारी अपने आप गाड़ी चल के आ जाएगी, जहाँ चाहूंगा वहाँ आएगी। पर ऐसा है ना, तो मुझे इसकी बंदे की तरह नहीं बनना, जिस तरह इसकी कैटेगरी है, जिस तरह इसकी मार्केट है। मैं भी चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे सब लोगों को पता चले इसके फॉल्ट, उसके बाद में समझ में बात आएगी लोगों को। कोई काम दिया ना कोई व्यवहार मैंने चैनल बनाया, मैं इसकी ऐसी वीडियो बना के डालूंगा, तुम जैसों के आगे माइक लगा दूंगा कि भैया तुमने कभी इसे जिस तरह ये भंगी है, तुम लोग इसे समझते हो कि भंगी है, ये साथ में बैठे खाते हैं हम लोग। हाँ यार। और जो कोई साथ में बैठे खा रहा है तो तुम्हें इज्जत दे रहा है ना। और वो कैसे कहते हैं ना, कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। मुझे क्या भाषा है, ये बात तो मुझे शुरू में पता थी, जब नहीं चलेगी तो मुझे अपना चलानी पड़ेगी, वो तो मैं चला ही लूंगा। किसी और को दिवाई होती तो सुबह शाम जय हिंद और करता। अब का ट्रांसपोर्ट फोन करूंगा। ट्रांसपोर्ट बना है, ये गांव से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी किस्त हो गई है बाउंस, गाड़ी आगरे से बाहर नहीं निकल सकती, आगरे के आसपास चल सकती है बस। अच्छा। गाड़ी आगरे से बाहर निकली, गाड़ी बंद हो जाएगी, सीधी बंद होएगी। मैं कहाँ तक करूँ बताओ। अभी 4 दिन पहले 5400 रुपये डाले, मगर 25 तारीख तक का टाइम दे दे, वो भी चली गई है जी। गलत तो है, पर अभी कहाँ, ये तो कुछ भी गलत नहीं है। अभी चैनल जो बनाया ना, इस पर जब वीडियो बना कर डालूंगा इसकी तरीके से, इसके सब समझ में बात आ जाएगी कि भाई साहब कभी कभी आदमी की जिंदगी खुद की भी खराब हो जाती है दूसरे करने के चक्कर में। आदमी का दूसरे कुआ खोता, आदमी पहले उसमें खुद गिरता है। अब बताओ, 1.5 लाख रुपए से हाथ में दिया, गाड़ी बना के दे दी, टेंशन कोई नहीं है भैया, कभी कोई फोन करके परेशान नहीं करते, GPS की लोकेशन मेरे पास नहीं, गाड़ी की दूसरी चाबी मेरे पास नहीं, कोई भी ऐसा जरिया नहीं जो मैं गाड़ी को ढूंढ सकूं, सारे छोड़ दिए, मगर तू अपनी खा कमा। और जब भी अभी गांठ फट रही है तो भैया अब सिलने की ना है जीवन में कभी भी, ऐसा आदमी सफल होना हो तो होने का ही ना है। यादव जी आप बता दो जरा। अब जब लोग बाग हमारे मुंह में पूछ रहे थे कि भाई साहब तुम कैसों में बैठते हो, कैसों में बैठते हो, तो हम बोल नहीं पाए उनके सामने रे यार, क्या बताएं तुम्हें कैसों में बैठते हैं। फिर मुझे यकीन भी नहीं हुआ, चौहान साहब ने भी कहा था कि हम तुम्हें पहले बेहोश करेंगे फिर होश में लाएंगे, मगर सब अपने अपने चक्कर में लगे पड़े हैं, हम खुद बेहोश होंगे, खुद होश में आ जाएंगे। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया, मैं कोई बात नहीं कह रहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता गाड़ी फाइनल होने पे। मगर एक ऐसा है, ऐसी पोजीशन के बाद में आदमी अपने स्वाभिमान को भी मारने के बाद में कोई जीना होता है, ये बताओ। मगर मेरे 1.5 लाख तेरे पे आ रखे, मगर मुझे जीने लायक छोड़ने दे। मैंने इसको बोला था, मगर मुझे 3 लाख रुपए चाहिए गाड़ी फाइनल होने पे। 0.5% भी ब्याज लगाएगा तो भी तेरे समझ में बात आ जाएगी। मगर दुनिया से मैं ये कह दूंगा भैया, अगले को जुर्माना लगा दिया, इसको जब भी खड़ा कर दिया, इसके तब भी समझ में। मुझे 4.5 लाख रुपए गाड़ी के उस टाइम मिल रहे थे आगे से, मैंने फ्रंट से। अच्छा। एक तो सोचना चाहिए आदमी को, अगला आदमी रोजी रोटी बनवा रहा होता है, तो कम से कम ना करना चाहिए कम से कम। जब मैं चौहान साहब को लेकर गाँव में पहुंचा तो सबसे पहले नाम तुम्हारा आया, यादव जी ने बताई होगी तुम्हें।
अबे मादर चोर, तू हमारे साथ में बैठ रहा है, गद्दारी कर रहा है, इसे गद्दारी कहेंगे और क्या कहेंगे भाई साहब, ये बताओ। मैंने किसी को बताई भैया। नहीं, एक बार बताओ, तुमने ना बताई, किसी और ने ना बताई, किसी और ने ना बताई, पता तो चलती ही है। अब जैसा जो मैं सच्चाई हूँ, छुप तो नहीं सकती, झूठे रसूलों से खुशबू ला नहीं सकती कागज के फूलों से। बस अपने बाप को बात कहने में दिक्कत क्या आ रही थी, एक मिनट होल्ड करना। हाँ भैया अच्छा, मनोज, चलो ठीक है भैया, हम देखते हैं यार क्या करें, हमारे तो यार चले तो गए। कुछ यादव जी बात करते हैं, 2 मिनट कुछ। हाँ हाँ, फोन कर रहे थे तुम? अरे वो तभी फोन किया था तेरे रिचार्ज के बारे में। ठीक है भैया। अब ये मुझे नहीं पता भैया, चौहान साहब को किसने बताई है, किसने नहीं बताई है। चौहान साहब को मैंने शुरू में नहीं पूछा था, तो मैं अब भी क्या करूँ, उन्हें पूछ के बताऊँ? अगले आदमी खुद कहेंगे कि तुझे गड्ढे में गिरना था, मैंने मेरे से पूछा। अब यादव जी से मैं कह लूँ, यादव जी यार हमारे साथ में ये हो गया, यादव ये नहीं कहेगा अबे जब तू गिरा था जब पूछा था हाँ सही बात दुनिया है। बहन जो गोबर हमारे मुंह में दे रही है, इसे साले को शर्म नहीं आ रही चूते के पट्टे को। और आज भी ज्ञान जी के कई बात करता हूँ मैं, तो फिर भी इसका कोई मान सम्मान नहीं गिराया मैं, कोई बात नहीं यार, जब जिस चोटी पे चढ़ाता हूँ उसी पर रहने तो कोई फायदा नहीं होगा, हिंदू तो है ही कम से कम। हाँ ये तो है। और तो करना पड़ेगा। हाँ जी, अब हिंदू तो है ही, क्या करा जाए। पर इसके ना वो एक तो होता है किसी की आंखों में सुअर का बाल, हाँ एक होता है पूरा सुअर। चलो ये कंडीशन है, इसका बार बार मैसेज मिला सकते हैं। हाँ एक मिनट यादव जी। हाँ अबे इसका सुधरी का फोन ही खराब है, कहीं को मिल जाता है। अब ये 2-2, 3-3 हजार वाला ड्रामा, ये बताओ ये इसे शोभा देता है जब तेरे पास कोई संपदा है, कमाने का जरिया है, तो तेरे पर 30,000 रुपये कमा के साइड में नहीं रखे जा रहे, 10,000 बचा के साइड में नहीं रखे जा रहे, तो तुझे जहर खा लेना चाहिए भैया। मैं तो सीधी बात कहता हूँ भाई। यादव जी तुम भी यहाँ से खोल रहे हो, 30,000 रुपया तो मैं चलो डारे दे रहा हूँ। नहीं, जब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम भी तो नौकरी कर रहे हो किसी की, और भाड़े भी पकड़ दो, मालिक को पकड़ दो, सारे काम तो करता ना, सारे 70%, 85% काम ड्राइवर भी करने पड़ते हैं। भाड़ा भी पकड़ेगा, उठाएगा भी, गिराएगा भी, रिसीव भी लेगा, देगा भी, सारे काम ड्राइवर ही करता है लगभग। और जब जाके वो 20-30 हजार की पेमेंट कमाता है, तनख्वाह सब मिला के। अब तुम पे वो भी नहीं, कमरी गाड़ी किस्त निकाल के तुम जीवन में कर रहे हो क्या, ये बताओ। मेरे से ये कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त की गाड़ी है, वो कितने किस टाइम पे भर रहा है या कितनी कमाई कर रहा है पूछ लो। अब मैं कहा ड्राइवर को 30,000 रुपये दे भी तो रहा है अगला, ये भी तो दे। सही बात है। तू किसे दे रहा है? तुम तो खुद चला रहे हो। वही बात है, नंगों की तरह जवान लड़वा लो, जितनी मर्जी बहस करवा लो, क्या तुम कमाए ना। हाँ इनसे बहस ही करेंगे, इसको बहस में देखेंगे कितना जीतेगा। इसने अभी बहस देखी कहाँ है, क्षत्रियों की और यादवों की अभी बहस में देखी नहीं है। दिमाग हाँ ये कोई तरीका नहीं है यार, क्या बताएं। अब चौहान साहब को पता नहीं किसी ने बता दी होगी, तो बता दी तो भैया बता दी, तुम्हें बुरी लग रहा है बुरी। अब बताओ, मैंने ग्रुप में डाला था कितना टॉप क्लास का। चौहान साहब तो पहले ही पता ही, वो तो जानते हैं खैर इसकी करतूतें। हाँ चौहान साहब का ना पता। और कितना तुमने भी सुना होगा जब मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में। हाँ सुन लिया था। कितना बढ़िया सुंदर मैसेज डाला था, ना किसी को पता चले और जिसको पता भी चले वो भी समझे कि हाँ यार कोई बात नहीं, आदमी सही बोल रहा है और कुछ कह भी रहा है। तो अब इसे पता नहीं मैसेज क्यों डाल दिया ग्रुप में, बताओ कर बात। ये कह रहा मेरे से, ये ग्रुप में तुमने मैसेज डाल के मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा अब मजा जब तो इज्जत नहीं करवा रहा था, तेरी बेइज्जती कहीं ना कहीं तो होगी। पहली बात तो उसमें बेइज्जती जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, अगर हम बेइज्जती करवा देती है तो हिसाब से चलो ना फिर। हाँ यार जब ऐसी बहुत सारी वो काम करो तो वैसे काम बात ना उखड़े। और क्या, हम तो साफ जानते हैं, काम करो ही क्यों वैसे। अगले आदमी गाड़ी बनवा दे, अगले आदमी जैसे कह रहे थे चलवा उतरो छुट्टी। अरे मैंने तो ये कह दिया था जहाँ मर्जी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। गाड़ी लेने से पहले तो भाई आगरा से आने जाने में 30,000 कम रहे थे,
हम्म, 5 दिन में 20,000 कमा के दे रही थी गाड़ी। अब पूरे महीने में किस्त नहीं निकल रही है। 4 दिन में 3 दिन में चक्कर लग रहा था। अरे हम तो कह रहे एक हफ्ते में भी 20,000 कमा रही है, वो भी नियत अच्छी हो सावधान जाती। है भैया, नियत सावधान हो तो सब कुछ हुआ है, नियत गड़बड़ है तो आदमी फिर रहती है। बार बार नियत का तो बहुत ज्यादा बड़ा खेल है, नियत में तो मामला ज्यादा है। हाँ चलो चौहान साहब ने ठीक है मेरे फिर। साथ इतनी गद्दारी कर दी। चौहान साहब ने मुझे पैसे ना दिए, हमने किसी गाड़ी बनवाई, उसके लिए मेहनत करी, उनने भी हमें अभी कल परसों की बात है ये तो। कल मैंने रात को परसों तो फोन किया था, मैं कहा भैया तू बड़ा आदमी, हम छोटे आदमी, हाँ सही बात। मगर तू गाड़ी लेके इसे कहीं को निकलियो मत, निकलेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ध्यान रखियो। कह रहा आगरा में तो कोई पकड़ नहीं सकता, वो तो मैं देख लूंगा। हाँ बहुत मगर तो बहुत ठीक है। भारती, बहुत हाँ, बड़ा भारती अगला आदमी। पैसा कमाए भाई, खेती में से पैसा कमा रहे क्या चाहिए, किस्त भर दो, मैंने किस्त भर दो तुम, मेरा पैसा आया नहीं है। अबे जो कोल्ड स्टोर में आलू रखने जा रहा है उसे पता है कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद आलू निकालूंगा मैं, तो भी पैसा तुरंत लगाना है मुझे। तो भाड़ा कोई नहीं रोकता है, भाड़े सब मिलते हैं। हम ठीक है। बेवकूफों की तरह चूटियां बनाए जाओ, पब्लिक का अपना काम निकाले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही भैया, सबके दिन आते हैं। चलो और इनके बताओ अपने नए समाचार। बस बढ़िया है। बढ़िया। इनके पूछने लगा रंजत ने पूछती हूँ, इनके पास फोन फोन आए और कुछ पता चले थोड़ा बहुत। ना मैं नहीं फोन करा भैया 1 डेढ़ महीने में। अब अच्छा। 1 डेढ़ महीने में मैंने फोन करा। मैंने चैनल बनाया था तो मैंने इससे ये कही कि अब तो मेरी गलत बात बताना। मैंने इसको फोन करा, मगर भाई मैं तेरी गाड़ी में कैमरे लगाने चाहता हूँ। हाँ बड़ी गाड़ी वाले को रोड पे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, पब्लिक गाड़ी, कार, स्कूटर, बाइक सब परेशान करते हैं। हाँ सही बात है। वो चीजें कैप्चर हो जाएंगी और मैं 15 दिन में 10 दिन में अपना वीडियो जाके ले लिया करूंगा। हाँ हाँ कहने लगा वो जीपीएस कैमरा। मैं कहा हाँ बिल्कुल जीपीएस कैमरा। कह रहा ठाकुर साहब कुछ अधिकार मेरे भी हैं, मेरी गाड़ी है और मैं अपनी गाड़ी पर नहीं कैमरा लगाऊंगा। ठीक है भाई मत लगा। अब एक बार बताओ छोटे से कैमरे से क्या कर सकता है इसका? 15,000 मूवी खर्च हो रहे थे, तो ये तो बिल्कुल भी सपोर्ट करना नहीं चाहता। मैं तो साले को क्या सपोर्ट करूँ, मैं बिहार में जाऊंगा रोड पे ले आऊंगा इसे, वैसे भी रोड पे ही है। चलो मेरी गाड़ी आ जाए, तुम मेरी गाड़ी में लगा दो कैमरा। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। कैमरा से क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क ना पड़ता क्या अरे होता है। मैं तो ये चैनल बनाया हेल्थ हेल्थ के लिए हाँ बनाया हाँ है। मैं समझ रहा हूँ, कोई कहीं कैसी शिकायत मिल जाए वो वीडियो मिल जाती है, और पुलिस वाले होते हैं, चोर चवारे होते हैं। अरे बहन जो साइकिल वाला भी लूप मुझे तेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, उससे लूप मुझे कोई बहन जो तुझे हाँ लाइसेंस पता नहीं क्या है। लाइसेंस मिलने के बाद में अधिकार भी कितने दिए हुए हैं हमें बहन चो सरकार में, किसी भी सरकार। चलो ठीक है तो है। चलो ठीक है, मेरी बात नहीं होती है। मैं तो भाई इतना कर सकता हूँ कि अभी 2-4 दिन में या इस हफ्ते के बाद जब मैं जाऊँगा गाँव को, हाँ तो टाइम हो तो चले चलना, नहीं तो मुझे गाँव जाते ही इसके पिताजी के सामने बैठ के हिसाब करना पड़ेगा। हाँ चलो होंगे तो एक बार जाओ तो फोन कर लिएगा, पूछ लियो कि जा रहे हो तो मैं जैसा रहूँगे आसपास नहीं को तो चले चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, जय राम जी की। जय राम जी की जय सीताराम साहब। गाड़ी दे के भगा, वो तो गाड़ी दे के गया है आपको, हाथ में दे के गया है, दिखा के गया है, बाग इज्जत से दे के गया है, फिर भी आप कह रहे हो भाग के गया है। ऐसे कैसे भाग के गया है? बात ये तो आपने उसे गाड़ी दिलवाई थी, सिर्फ बाद में क्या था, आपने अपने नाम पे दिलवाई थी गाड़ी उसे, तो आपने ये भी तो कहा था कि गाड़ी आप किस्त भरो और उसके बाद आप अपने नाम में, तुम्हारे नाम में हो जाएगी। गाड़ी उसके नाम पे उसके लिए ली गई थी। टायर का इंजाम लगा रहे हो तो भाई साहब, वो 22 फीट गाड़ी, बेशक वो 22 फीट है, मगर वो उसका टायर 1020 का और मेरी गाड़ी का टायर है 825/16 का। आके देख लो। ये चोरी का इंजाम भूल जाओ लगाना। श्रीमान यादव जी, कौन किसको कितनी हाथ में देख गया, पूरी वीडियो दिख रही है, उसे जरा ध्यान से देखो, पक्षपात करने की कोशिश ना करो, कोई फायदा नहीं हो रहा उस बात से। और टायर किसने बेचे हैं, कहाँ बेचे हैं, ये तो वही ला के देगा जिसने बेचे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और गाड़ी का बाउंस का मेरे पास पेपर है, मैं आपको पेपर भेज देता हूँ अभी, पेपर देख लेना। 5 किस्तें बाउंस है, 2 पे तय थी गाड़ी, और खुद की पेमेंट खर्च करके गाड़ी दी है अगले आदमी को, उसके बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हो आप।
बात भाई साहब हम ये नहीं कर रहे हैं, बात हुई थी हमारे सामने ये, हमें तो ये पता था कि गाड़ी की अगर 3 किस्त टूटती हैं तो आप एक्शन पूरा ले सकते हो। अगर 3 किस्त तक नहीं टूटती है, बंदा हाजी है चलाने के लिए तो चला सकता है। 3 किस्त की बात हुई थी, ये नहीं हुई थी ना 1-2 और एक किस्त बताते हैं कि आपने तोड़ी है किस्त, आपके पास पेमेंट डाल दी उसने, आपने क्यों नहीं किस्त भरी थी। रही बात अब आपकी, आपने चलो मान तो ये आपकी गाड़ी हो गई, वो तो एक ड्राइवर के उस पोस्ट पे रहा। अगर आपकी एज चाहे तो आप उसकी सैलरी देख लो, लगा लो 25,000 रुपये सैलरी उसके हिसाब से, और काट पीट कर लो कितना निकलता है किसका निकलता है वो पता चल जाएगा। मैं जब किसी को यादव जी प्रूफ दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ तो होगा। उनके पास अकाउंट है, उनके पास अकाउंट की पेमेंट है, डाली हुई पेमेंट है, जो भी पेमेंट है सारी डली है, सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उनको चेक कर लो, मिला लो। और 5 बाउंस हैं, 5, 1 2 3 4 नहीं है, 5 बाउंस है, 5, 1,05,000 भरे हैं परसों। मतलब नहीं है किसी के, हम किसी के पक्ष में बोले या वो बोले, हम तो ये जायज बात कह रहे हैं भाई। देखो किसी का, अगर किसी की गरीब मार हो तो अब बुरा लगता है, इसी जगह आप हो तो आपके साथ भी ये हम तो बोलते अगर आपके साथ गलत हुआ होता, मगर जो बात है वो बात जायज बात करो। यादव जी मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, मैंने कितने फ़ोन किए हैं जब गाड़ी पे मुझे छोड़ के अगला भागा है, कितने फ़ोन किए हैं। चौहान साहब गवाह हैं, चौहान साहब से मेरी बात हुई है कि घर पे जाके रो रहा है, और मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पे मेरे कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। यहाँ पे आके बंदे ने 20 आदमी यार इस बात से गवाह हैं सीएल के सामने, आप जाके एक बार चेक करिए जरा। चौहान साहब ने तो आपको चाबी दी है गाड़ी की, आप कह रहे हो चौहान चौहान साहब ये चाबी छोड़ के भग के गया, चौहान साहब घर जाकर रो रहे हैं, चौहान साहब फोन कर रहे हैं। यादव जी आपकी जायज़ बात या जो भी है उसका वेलकम है, आप आइए, इसको लेके, बंदे को लेके यहाँ पे आइए और सामने बैठ के बातें कर लेते हैं। अगर 50,000 नहीं 2 लाख भी निकलेंगे मैं दूंगा आपको, और आपके हाथ में दूंगा, आप दिक्कत ना लें। ऐसे मरे गुरे नहीं है, साला कमा के देंगे, इसके पास नौकरी करके देंगे। आप आइए तो सही, बैठे तो सही अगला आदमी। जिस तरह से गाड़ी पलटी हुई है, ये पीछे कुछ नहीं है, साइड के चैनल टूटे हुए हैं, टायर ख़त्म है गाड़ी के अंदर, 65,000 किलोमीटर चलाई है अगले ने अपने हैंड ओवर। आप मार्केट में ट्राई करके देखिए, 10 टन की गाड़ी ठेके में क्या रुपए की मिलती है, और अगर ठेके में लेता तो उसे जैसी लेके जाता वैसी देख के जाता। आप पता करिए इस बात का और लेके आइए। मैं तो कहता हूँ वेलकम है आपका, मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ, जब मर्जी आ जाइए आप। यादव जी जिस तरह और जब और जैसे आना चाहो, थाने में आ जाओ, मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में आ जाओ, गाजियाबाद में आ जाओ, जहाँ मर्जी पेपर वर्क कर लेते हैं। पेपर वर्क तो कहीं नहीं गया, वो तो दिखाई देगा ना, अकाउंट की डिटेल भी दिखाई देंगी, लिया हुआ भी दिखाई देगा, दिया हुआ भी दिखाई देगा। आप आइए, आके बैठ के बात कीजिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैंने शायद नाइंसाफ़ी की है, पूरी वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने नाइंसाफ़ी की है। मुझे जूता हुक्का का पानी, तुम्हारे पास हुक्का ना हो मेरे पास है, आ जाओ। वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों का, फटाफट आइए। चौहान साहब के हाथ में से चाबी ली है, और वो चाबी, मैं 2 चाबी दी थी, एक चाबी तो अभी उसी के पास है ना, उस चाबी को भी रिटर्न कराओ ना। और जो भी बात है आप मेरे से आगे से बाई फेस बात करो, तुम्हारी उस बात का स्वागत होगा। आपने कहा ना 3 किस्त के बाद में गाड़ी ले ली है, मैं आपको 5 की डिटेल दूंगा। उसके पास भी बैंकिंग है, मेरे पास भी बैंकिंग है, 1.5-2 लाख रुपए की बैंकिंग कटती है हर महीने, ये मजाक बात नहीं है, सब निकल आएगा। आप भी आओ। और चौहान साहब का तो खैर मैटर ही नहीं है यार, उनको मैंने लेते समय नहीं बूझा, आज की डेट में वो अगले आदमी मेरे से ये नहीं कहेंगे जब तूने दी थी, जब मेरे से बूझा था, मेरा नौकर था, तेने अपना नौकर बना लिया। क्या मतलब बन रहा है यार चौहान साहब का। इसमें मिस्टर ज्ञान सिंह ने किया है, जो 3 किस्तें बाउंस हो चुकी थी, उसके बाद में सबमिट करने का जब नंबर आया तो इस बंदे ने करीब 2.25 महीने गाड़ी चला के, और उसके बाद में रोड पे खड़ी की है नंगी करके। उसकी फुल वीडियो है मेरे पास, और मैं एक अभी 11 बजे फिर से अपलोड करूँगा चैनल पे, और डालता रहूँगा इसकी सही वीडियो, देखते रहना आप। और उसके पास कोई साक्ष्य अगर है तो वो प्रमाणित करे, ग्रुप में डाले, फेसबुक पे डाले, जिस मर्जी पे डाले, मैं वेलकम करता हूँ उनका। अरे प्रदीप यादव जी कहाँ चले गए आप, तो गुम हो गए यार, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। हमारे अरमान जगा के आप भग गए खड़े को छोड़ के। आइए ज़रा लाइन पे आइए ज़रा। और मेरी चौहान साहब से बातें हुई हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ बातें कराने की आपस में, तो आपका भी वेलकम रहेगा, आप भी आइएगा। और जो भी आपके मित्र हैं उनसे कहिए कि वो अपने जो भी स्टेटमेंट है सालवर वगैरह की लेके आएँ। 2 पेटी का क्लेम तो लगना ही लगना, उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं, वरना मुँह पे छोटी मोटी मुँह से ना रखेंगे नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत जल्द आइए। मैं
मैं भगा नहीं हूँ, लाइन पे ही हूँ। आप मैसेज डालो और ये मेरी फोटो किस उद्देश्य से डाली है वो भी देख लूँ। मैं भगा नहीं हूँ, लाइन पे ही हूँ। आप मैसेज डालो और ये मेरी फोटो किस उद्देश्य से डाली है वो भी देख लूँ। प्रदीप यादव जी, जब आदमी किसी को सुअर बताता है ना, तो उसे समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि दूसरा आदमी है क्या आखिर में। मेरी इमेज और मेरी तस्वीर को ख़राब करने की कोशिश करोगे तो मैं सबके चिथड़े फाड़ूंगा, जितने भी मुझे दिखाई देंगे, जो भी दिखाई देगा। और मैं अगर गलत हूँ तो मेरे लिए हुक्का का पानी यार। 1000 आदमियों में चैनल चला रहा हूँ मैं, मेरा फ़ोटो डालिए, चैनल पे भी फ़ोटो है मेरा। तरीके से काम करो यार, ये सियासत कर रहे हो तो सियासत तरीके से करो, ये क्या छुप के वार करना। आप अगले आदमी को शुगर बता रहे हो तो अगले आदमी को कोई वो नहीं है। नहीं, आपको अगर कोई कुछ बोल दिया, अगर चलो हो गया, तो आपको इतना बुरा लग। प्रदीप यादव जी, सियासत का मतलब ये होता है कि तरीके से काम किया जाए, साक्ष्य तो प्रमाणित करो। हम और आप इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं जो इस तरह से करें। और वो भी मुझे ध्यान है एक ऐसी प्रदीप यादव नाम का व्यक्ति है जो अपने खानदान से सगी बहन के साथ में शादी करके रह रहा है। तो ये देखिए, छोटी मोटी बातें हैं, ये मेरी समझ पहुंच से परे हैं। अब आप जानते हैं कि ये किसने किया होगा या कि कौन सुअर है, कैसा सुअर है। सुअरों के झुंड में भी अगर माँ बेटे के संपर्क या बहन भाई के संपर्क बनते हैं तो वो सुअरों का झुंड भी झंड हो जाता है। आप जानते होंगे, शायद ना जानते हों, तो जो इस रिलेशन में काम करते हैं उनसे पता कीजिए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप साक्ष्य लेके प्रमाणित करिए। चौहान साहब से भी मैंने मजबूरन बात करनी पड़ी मुझे, उनसे भी मैंने कह दिया है कि बैंकिंग उसके पास भी है, मेरे पास भी है, बैंक कहीं नहीं भगा। गाड़ी भी आज भी यहीं पर है और कल भी यहीं पर है, गाड़ी भी कहीं नहीं भगी। उसे ध्यान से देखिए कौन क्या करतूतें कर रहा है। आप पक्षपात करने की कोशिश ना करें और मेरा तो बिल्कुल ना करें। आप 10 बार सुअर कहिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्रमाणित करिए। मैंने तुम्हारी तरह तो नहीं कहा ऐसा कुछ भी, ठीक है, जो बकचोदी मेरे साथ कर रहे हो। मैं बहन जो किसके साथ शादी की हुई है? तुम्हारी सिस्टर लग रही है वो क्या भोसड़ी की, ये बताओ पहले। और बकचोदी ज्यादा करो ना, तुम्हारी जो गांड है वो कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हें बता दूंगा फिर मैं अब क्या चीज हूँ जो इतनी बकचोदी करने जा रहे हो यार। मैं सोच रहा हूँ बहन जो भाईचारा 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 गया तेल लेने अब। चारा और भाई, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो आप क्या करते हैं वो अलग बात है। मुझे बताया, आप ऐसे बाहर ना हो, आप प्रमाणित कर रहे हैं कि शायद प्रदीप यादव आप वही वाले हैं जिसने ऐसा कुछ खानदान में किया हुआ है। मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा था ऐसा कि कोई प्रदीप यादव है जिसने ऐसा किया हुआ है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, कोई और है शायद ऐसा। और आप इस तरह नाराज गुस्सा हो रहे, मुझे लगता है आपका रिलेशन में तो नहीं है कोई ऐसा वो व्यक्ति। आपने ये बात किसी से सुना हो, उसका नाम डालो, किसने कहा है। उसकी माँ की चूत बहन के लौंडे की गांड में इतनी पीतर भर दूंगा ना मैं कि डॉक्टर भी सोचेगा कहाँ से ऑपरेशन करूं। और कहाँ टाँके भरूं, ये बात सच है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा खास नहीं जानता और जिनके थ्रू जानता हूँ वो आप जानते हैं। तो मुझे किसी ने कहा होगा, हवा में तो कुछ ऐसा है नहीं, ये आप भी जानते हैं या जो भी है। अब आपके रिलेशन में या आपके आस पड़ोस या जानकार जो भी बंदा होगा, वो किसी ने मुझे कहा है, ये हल्की सी बात। तो ये सुअर वाली जो बात आई ना, तो अकस्मात मेरे दिमाग में बात आ गई कि ये कैटेगरी किस तरह की है। ये जो भी हैं प्रदीप यादव, छोड़िए उन्हें। आप हम और अपनी बातें करते हैं। जिस मैटर पे हम और आप थे, वो अन्याय न्याय वाली, और जो पीतल वाली बात है वो तो आपको मिल ही जाएगा जो भी है। और जिसको भरनी है, जो भरेगा वो भरता रहेगा, हमें क्या मतलब है इस बात से। आप उस मैटर पे आइए जो अन्याय न्याय वाली है, सुअर और भलाना दिखाना जो भी है, आप उस मैटर पे आइए। हाँ, मेन मुद्दे की बात है तो ग्रुप में सबको सेट करो और बात करो सबसे, उसमें क्या बात है। ना चोर तुम हो ना बनो, ना चोर उसे बनाओ, उसमें क्या बात है। जो होगा जाए, वो दूध का दूध पानी का पानी करो बिल्कुल। क्यों बेफालतू की बहस करते हो, फालतू कर रहे हो। हाँ, क्यों नहीं रहा कोई लाइन पे लो सबको। प्रभु, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखिए, मेरे पास अगर 4 आने आज हैं तो उनको कल ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। ये आती जाती छाया माया है, ये किसी के पास ना टिकी, या ना होगी ना रहेगी। मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे के साथ में कोई भी अन्याय किसी भी तरह का हो। और मैंने तो भैया कोशिश की है, और आपको मैंने देखो फ़ोटो डाले हुए, उसमें 5 बाउंस आ रहे हैं। मेरे पास ही बैंकिंग है साहब, उनके पास भी है। और मैं आज भी नहीं, मैं आपने ऑडियो मैंने जब डाला था ग्रुप में मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ कि वो आके एक बार बात करें। गाड़ी की चाबी ईमानदारी से चौहान साहब को दी है उन्होंने, मुझे नहीं दी है डायरेक्टली। अब आप सोचिए जरा यार कि एक चाबी उन्होंने चौहान साहब को दी है, वो मुझे भी तो दे सकते थे कि ले मालिक, और करते हैं बात। यार 20 फ़ोन किए मैंने अगले आदमी को, अगले आदमी ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। चौहान साहब ने प्रमाणित किया कि भैया यहाँ पर नहीं है। तो मैं यार गलत हूँ, ठीक है, अच्छी बात है,
और आके बताइए तो सही यार, ऐसा नहीं होता है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम किन किन में से हैं यार, बताइए, जीरो हैं। और अगर ये इस तरह से करेंगे तो यार हम हीरो थोड़ी ना बनेंगे, हम फिर भी जीरो ही रहेंगे। मैं तो ग्रुप से बाहर निकालो। तुम्हें क्यों ग्रुप से बाहर निकाला? तुम क्या इस सोसाइटी के मेंबर ना हो ग्रुप के? आप दोनों बात कहते हो, चिट्ठी भी मेरी पट्टी भी मेरी। आप कभी कहते हो कि मेरे जो है चाबी फेंक के गया था, गाड़ी छोड़ के चला गया है। कभी कहते हो आपके डॉक्टर साहब के हाथ चाबी दे के गया है। ये कौन सी बात है आपकी? ये तो हमें तो नहीं लगता कि आप कुछ सही बोल रहे हो। सीधी सी बात है, जब चाबी मुझे अगले बंदे ने नहीं दी है तो छोड़ के गया है ना। और कैसी कंडीशन में गया है यार, वो पूरी वीडियो है उसकी, वो भी तो देखो श्रीमान आप। अगर बंदे ने 14 महीने गाड़ी चलाई है 65,000 से ऊपर, तो यार कुछ तो किया होगा ना गाड़ी के साथ में। आपको जो लगता है या नहीं लगता है वही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो समस्या हो रही है कि क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए, यही तो समस्या हो रही है। इसी को तो साफ स्वच्छ करना है। सीधी सी बात है, जब इस तरह काम होगा, इस तरह बात होगी। अगले बंदे ने तो 1.5 महीने के अंदर में कोई पलवट नहीं ली है। आप इनसे खुद पता कर सकते हैं यादव जी। ये जो भाई साहब मनीष राणा जी ये इस तरह ऑडियो डाल रहे हैं ना, इनसे खुद पता करके देखिए। और ज्ञान ने मुझे बताया था कि भाई हर दूसरे दिन पहले दिन फ़ोन कर रहा था कि भैया गाड़ी खींचेगी, गाड़ी उठेगी, इस तरह काम होगा, इस तरह बात होगी। अगले बंदे ने तो 1.5 महीने के अंदर में कोई पलवट नहीं ली है। आप इनसे खुद पता कर सकते हैं यादव जी। अब यार आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? बैंक एक दिन का टाइम नहीं देता, 1 मिनट का टाइम नहीं देता। अब आपको इसमें मेरी बेईमानी नज़र आती है तो कोई बात नहीं है, आपको मैं प्रमाणित करूँगा, आप दिक्कत ना लें। और भी प्रमाणित दूंगा आपको, जो भी मेरे को साक्ष्य मिलेंगे वो आपको प्रमाणित करूँगा मैं। ग्रुप में है ज्ञान सिंह को लाइन पे लो। ज्ञान सिंह हों, आप हों, जो भी शुभचिंतक मेरे हैं, वो कृपया कर इन्हें लेके मेरे पास आएँ, मेरे सामने बैठ के बातें करें। और हुक्का का पानी मेरे लिए साथ में लेके आएँ। अगर मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह इनके यहाँ पानी भरने के लिए राजी तैयार तत्पर हूँ। आप इन्हें मेरे पास लेके आइए। और अगर मेरी संपदा जिस तरह से इन्होंने की है और जिस तरह परेशान करने की कोशिश की है, तो उसका जुर्माना भी आप लोग मुझे तभी तुरंत तत्काल में अदा कराएं। आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है। आप आइए, वेलकम है, स्वागत है आप। और मिस्टर यादव जी, आज तक मैंने इनसे कोई भी लिखित में या कोई भी इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं कराया। मैंने इनको बहुत कहा था कि आप कराइए, लिखित में कराइए, लिखित में कराइए। आप अपनी आईडी जमा कीजिए, आप अपनी बैंकिंग अटैच कीजिए, आप अपने फादर का अकाउंट इसमें एक्टिव कीजिए, लगाइए। और भी जी किसी को आप लगाना चाहते हैं, और आज भी मैं वापस से यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी वो लिंक कराना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वेलकम है उनका। और आप यादव जी इस काम को ज़रा कराइए, देखिए जो भी जैसा भी है वो आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, और मैं तो कोशिश करूँगा कि दुनिया को भी दिखे। आप आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और नई पुरानी बात सुनिए यादव जी, कि जिस टाइम मैंने गाड़ी दी थी मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया था, मैंने किसी से भी सलाह नहीं ली थी, मैंने किसी को बीच में नहीं लगाया था। और आज अगला आदमी अगर सही था और सही है तो वो आपको या मार्केट में क्यों प्रचार करने में लगा है? अरे प्रचार का मतलब क्या है? मेरे सामने फेस बैठ के बात करते तो हम समझते कि भाई अगले आदमी में गट्स हैं, बात करने की हिम्मत है। ये तो सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको और ना पड़ने वाला है। बाकी मुझे जितना छेड़ेंगे वो उतने अपने भुनके उड़वाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वो किस तरीके से और कितने आगे हद तक जाकर बुराइयाँ और ईर्ष्या वगैरह करते हैं। जिस तरह आज मेरी कर रहे हैं, उस तरह किसी समय में चौहान साहब की, यादव जी की, और भी 1-2 मित्रगण हैं जिनकी इन्होंने बहुत प्रशंसा मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे की थी। और मैंने सोचा था उस टाइम कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बंदे के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। भैया खड़ा हो जाएगा, परिश्रमी लड़का है, परिश्रम करेगा, खड़ा हो जाएगा। 14 महीने के अंदर कितना परिश्रम किया है और कितना अन्याय किया है, कितना न्याय किया है, आज मुझे पता चल रहा है। और आप लोगों को इन्होंने ये सारी बातें कही हैं
तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितना इनके बारे में मुझसे पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। और जो ये मुझसे कह रहे हैं या आपके लिए मुझसे ये आपके लिए मेरे बारे में कुछ भी बुराई ईर्ष्या करते हैं अगर, तो ये इनका काम बहुत पुराना है। ये इस तरह औरों की बहुतों की प्रशंसा कर चुके हैं, तो इस तरह अगर वो मेरी प्रशंसा भी करते हैं तो उनका स्वागत है। उनका मैं स्वागत करता हूं कि वो इस तरह मेरी प्रशंसा मार्केट में करें, क्योंकि जब वो प्रशंसा करेंगे तो उनकी प्रशंसा मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बड़े आदमी के लिए उंगली उठाई जाए, पर क्या करूं, बड़े हैं तो ये अपने लिए हैं, मेरे लिए नहीं हैं। सब अपने लिए बड़े हैं। मैं गरीब दास की तरह इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, बाकी इनको हजम नहीं हुआ। और आप जो इस तरह ये सुअर वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, आप इनके कहने के बाद ही तो बता रहे हैं। हमने तो नहीं कहा आपसे कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति है। और आप आइए, आपका वेलकम है। बिना आपके आए मैं इनसे कोई वार्तालाप, कोई विवाद नहीं करूंगा। आप आइए, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कोई भी विवाद, कोई भी बात इनसे अब नहीं करने वाला। आप लाइन पे लीजिए, नहीं लीजिए, क्या करिए क्या नहीं करिए, उनकी बातों को नोट करिए, कुछ भी करिए। आप मेरे सामने आके बैठिए, फिर हम और आप उनके सामने बातें करेंगे, एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और तब दिखाएंगे दुनिया को कि कौन कहाँ कैसा क्या है। आज ये आप लोगों से सबसे जाके इस तरह कह रहे हैं, तो कम से कम मुझसे तो कहा होता कि आप यहाँ गलत हैं, और हम अगर गलत हैं तो प्रमाणित करें, उसे मार्केट में दिखाएं। बोलने में कुछ नहीं होता, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, कुछ नहीं होता। वो कोई कुछ भी कह सकता है, सबके मुंह के आगे मैदान है। तो वेलकम है सर आपका, यादव जी, आप आइए। और मिस्टर ज्ञान जी, आपको मैं सचेत करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप दिल्ली संसद तक से मुझ पर अपने साड़ू वगैरह से, इनसे उनसे जो फ़ोन वगैरह करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई है वो उन्हें भी दिखाई देगी, मुझे भी दिखाई देगी। पर इस तरह आप बार बार लोगों से फ़ोन करा के मुझे धमकाएं या डराएं या डराने की कोशिश ना करें। आप सही हैं वो ठीक है, आप अपने लिए सही हैं, और अगर हम गलत हैं तो हमें आप बताइए। फ़ोन पे इस तरह की बदतमीज़ी करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह कोई मुझे फ़ोन करके डराएगा, धमकाएगा तो देखिए मैं चुप नहीं बैठ पाऊँगा। मुझे मजबूरन आप पे या अपने आप के लिए मुझे ये कार्रवाई वगैरह करनी पड़ेगी आगे, और भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे इस तरह के फ़ोनों से धमकी ना दिलाएं आप। धमकी कौन दे रहा है आपको भाई साहब? धमकी तो अभी तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। धमकी किसने दी है? यादव जी देखिए, इस तरह जिस तरह आपने ये बात कही है, इस तरह और भी कहने वाले हैं मेरे पास में, और उन्होंने भी दो चारों ने मुझको फ़ोन किया है, और उन्होंने सीधा इसी तरह के, जिस तरीके से आपने छोटी सी बात कही, तो मुझे ये धमकियां आज ये आप ही की तरफ से या आपके मुख से ही नहीं मिली हैं। आप तो तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति हैं। उनसे पहले भी दो चार उसके से मेरे पास फ़ोन आ चुका है। तो मैं इसी संबंध में कहना चाहता हूं। और यादव जी, शपथ है आपको कि आप आइएगा, बाई फेस आपके सामने बैठ के बात करूंगा मैं। आप इनके बारे में सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। और इनके साथ साथ में आप मेरे बारे में भी सोच रहे हैं, इसका आपको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। आप आइएगा प्लीज़, पर मेरे पास लंबा टाइम नहीं है। हो सकता है कि टाइम गुजरने के बाद में कहीं और फैसला पहुंच जाए, तो आप आइए प्लीज़, कृपया कर। देखिए, धमकी किसी के देने से कुछ नहीं होता है। धमकी आदमी अब मुँह चाहे वैसे कहता है, मगर एक बात जो है ना, वो बात तो बात होती है। बात देखो, हम तो कहते हैं, देखो हमारे लिए पैसे अगर माना जाए तो तुम भी बराबर हो, वो भी बराबर था। ये नहीं है कि नहीं हो, हमने तुम्हें भी उतना माना था, इनको भी उतना माना था। मगर अगर ऐसा यार व्यवहार करके, ऐसे मार्केट ख़राब करके, तो इसमें क्या है यार? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ये जो है, अब तक चलो कोई बात नहीं थी, चलो आज तो आपका ये बिगाड़ खाता हो गया। इससे पहले क्या था? बड़ा घनिष्ठ प्यार था। अब भाई साथ बैठ के खाने वाले, उठने वाले, सब कुछ एक ही साथ था, सब कुछ था। अब एकदम ऐसे करो तो इसमें आदमी क्या कहेगा? गलत नहीं कहेगा तो क्या सही कहेगा? यादव जी, मेरे दूसरे फ़ोन में ऑडियो पड़ी है। अब से 4-6 दिन पहले भी मैंने उनसे कहा था कि 31 तारीख के शाम के 4 बजे तक पेमेंट अदा करने का टाइम है। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब आप भर दीजिए, मेरी कहीं पर 75,000 पेमेंट अटकी हुई है।
तो मैंने उनसे यही तो कहा कि भाई आज शाम तक का टाइम है, और आपको बैंक वालों की मैं हरकतें मैं क्या बताऊं यार, उन्होंने किस किस तरह और मैंने किस किस तरह गाली गलौज की है। मैंने इनकी वजह से इनके ऊपर मैंने बैंक से दुश्मनी की, अपने को एप्लीकेंट से दुश्मनी की, खुद की बैंकिंग से दुश्मनी की। तो देखिए ये इस तरह मैं कहाँ किस तरह बर्दाश्त करूं। और अभी तक तो मैंने कोई इस तरह के आप से ही जितनी बातें हो रही हैं इतनी किसी से बात नहीं हो पाई हैं मेरी। अब जिस तरह मेरे साथ में साइलेंट मोड ये मामला रहा, और ये जगह जगह फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो प्रमाणित करें भैया कि हम गलत हैं। और अगर हम गलत है तो भैया हुक्का हुक्का का पानी, क्या दिक्कत आ रही है प्रभु। यार मार्केट है, ये याराना है, दोस्ताना है, कोई जाति विवाद नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेन देन का छोटा सा मामला है, बहुत छोटा सा। बाकी 2 पेटी से भी ऊपर का खर्च मेरी छाती पे बांध दिया है। उस पेमेंट के अलावा जो पेमेंट मैंने गाड़ी में खर्च की है, उस पेमेंट के अलावा 2 पेटी से प्लस खर्च बांध दिया है। और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो गाड़ी जो है पलटी नहीं है, जबकि वो गाड़ी पलटी हुई है। पूरी एक साइड, पूरी की पूरी एक साइड गई हुई है, पूरी की पूरी एक साइड ख़त्म है। यादव जी जनवरी में मैंने इनको दिसंबर में 28 दिसंबर के आसपास मैंने गाड़ी उठा के दी। 18 जनवरी की किस्त मैंने अपने पास से दी। अगले ने एग्री किया कि मैं इस पैसे को दूंगा, वो हमारा अलग मैटर रहा। दूसरे महीने की किस्त मैंने इनको सौंप दी, इन्होंने 2 दिन लेट कर दी। 5वें महीने की लेट कर दी, 9वें महीने की लेट कर दी, 12वें महीने की सीधी बाउंस कर दी, जो कि पेपर वर्क में दिख रहा है। उसके बाद में भैया 13वां महीना ही आता है ना मार्च का, हैं जी, मार्च में फिर से बाउंस कर दी। आप बताइए इसमें कहाँ गलत हूँ। और पेपर मैंने डाले हुए हैं, सब सज्जन भाई मित्र देखें इसे। लोन अकाउंट नंबर है, मेरा नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उसमें क्या नहीं है वो तो बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं। कोई भी बैंक डिटेल आपकी मर्ज़ी से नहीं देता है, आपकी मर्ज़ी से पेनल्टी नहीं लगाता है। 5400 रुपये पेनल्टी मैंने 22 तारीख में भरी है। आपको मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, इसीलिए भरी थी कि 22 तारीख में भैया 20 तारीख में 19 में गाड़ी की किस्त बाउंस हो गई, पेमेंट नहीं आई। मुझे कोई फ़ोन भी नहीं आया कि आप अपना आप मैनेज कीजिएगा। अगर इस तरह का मेरे पास फ़ोन आता तो मैं उसे मैनेज करता, कोशिश करता, अपने हथकंडे से करता। अब आप इसको डिसाइड कीजिए और अब मेरे पास आइए, मैं सामने बैठ के बातें करते हैं यार। आप उसका हाँ ना में या सही गलत में मुझे ओपिनियन दे के जाएंगे, आपको शपथ है मित्रता की। आप आइए, वेलकम है आपका, आपको मैं बुलाना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। अपने मित्र को लेके आइए, 2-4 सज्जन को और को लेके आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। जब मैं और आप ज्ञान सिंह, एक बंदा और साथ में था, कौन था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप ये भी तो कह रहे थे मुझसे, हमारा तुम्हारा सामना बात हुआ था, तो ये बोल रहे थे आप कि कोई नहीं भाई, ज्ञान की पूरी गाड़ी है, ज्ञान ही पैसा लगा रहा है, अपना तो कुछ नहीं है, केवल अपना तो ये है कि फॉर्मेलिटी है, अपना नाम है, तो अगले को वो बात थी। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। मैं उधर आऊँगा तो आपसे बिल्कुल मिल के आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। कोई मैं चोर तो नहीं हूँ, आपसे मुलाकात करूँगा, बात भी करूँगा, मेरे को कोई भारी रिक्स नहीं है इस चीज़ का। मगर एक भाईचारे नाते मैं किसी भाइयों में जो बिगड़ खाता हो रहा है, मैं जो ग्रुप बना के बैठते थे, बढ़िया बैठते थे, आज वहाँ फूट पड़ रही है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं उस चीज़ का मैं लेके चल रहा हूँ, और कुछ नहीं है मुझे। और उसके बाद जो कुछ है वो, उससे कोई मुझे परवाह नहीं है। आप जो समझे वो कर सकते हैं, उसका मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं अलग नीयत का, अपना पेट का बिल्कुल साफ बंदा हूँ। मेरे मन में जो बात आती है मैं कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ, चाहे आपको बुरी लग जाए, बेशक 2-4 घंटे बुरी लगेगी, आप फिर सोचोगे, उसको पछताओगे उस बात को, और कोई बात नहीं है। मगर मुझे उस साड़ू का नाम बता दें, कौन साड़ू है, बोल रहे धमकी दे रहा है, और जो है ऐसे ऐसे बोल रहा है आपको, क्योंकि मैं हूँ बाहर मुंबई में हूँ, और मुझे थोड़ा भी काम है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके। तो अभी आप मुझे बस एक वॉइस में ये बता दें कि वो क्या कहते हैं, साड़ू कौन सा है जो धमकी दे रहा है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 14 महीने पुरानी बैंकिंग है। ये अपनी निकाल लेंगे, मैं अपने निकाल लेंगे। असल में गाड़ी में 1,38,000 रुपये पेमेंट जमा हुआ था, एक्स शोरूम इंश्योरेंस हुआ था, जो गाड़ी का इंश्योरेंस गया था EMI में। एक इंश्योरेंस इन्होंने बाद में कराया है, और 5 किस्तें इन्होंने लेट की हैं, 2 तो सीधी सी हैं।
और इसके बाद में जिस तरह इनसे मेरी बातें रही थी, उन बातों के बाद में इन्होंने मुझे 1,38,000 में से 94,000 96,000 मैंने दिया था, बाकी पेमेंट इनकी लगी थी। पर पहली किस्त मैंने अपने पास से दी थी। इस तरह करके 1.5 पेटी के आसपास पेमेंट पहुंची थी इनके पास, जो लिखित में है, प्रमाणित है यार, कोई इसमें अलग बात गलत बात नहीं है। उनके पास भी है, मेरे पास भी है। और 2.5 लाख रुपए की पेमेंट इन्होंने मेरे अकाउंट में डलवाई थी, जो दिल्ली में इन्होंने गाड़ी सेल की थी अपनी 3054। तो साहब वो पेमेंट कुछ 50-60 हज़ार रुपये इधर उधर, मतलब 2-4-6 बंदों को पेमेंट उसमें से डली थी। कुछ EMI वगैरह, मतलब लंबा थोड़ा सा है, पर ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत सीधा सा फंडा है जो इनके हाथ में। तो ये दें, दिखाएं, दें किसी को यार, मैं उस पर पूरी फुल वीडियो बना के अपनी जो भी गलती है उसे क्षमा याचना करूँगा, और इन्हें जो भी चीज़ इनसे ली है, जो संपदा ली है, इन्हें वापस अदा करूँगा। इसका मैं वचनबद्ध आज भी हूँ, मैं अपने वचनों से कभी नहीं मुकरूँगा। पेमेंट लगा रहे हैं वो 3 लाख रुपए देते मुझे। लास्ट में 3 लाख रुपए उनसे मेरी बात हुई यही थी कि जब गाड़ी फाइनल होगी, जब 3 पेटी मैं आपको दूंगा। 2 लाख उन्होंने हाँ की थी, मैंने उनसे 3 लाख रुपए मांगे थे। वो भी फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल गाड़ी होती तब पता चलता कितनी कौन लेता, कौन देता, क्या करता। ये बात शुरू से है। और रही गद्दारी की बात, तो सबसे बड़ी गद्दारी ये थी कि इन्होंने हमारे साथ में बैठ के खाया पिया, जिसका हमें अफसोस, दिक्कत, परेशानी नहीं है। पर जब लोगों ने हमसे ये कहा कि वो इस तरह का व्यक्ति है, या ऐसा है या वैसा है, तब हमें थोड़ी घृणा महसूस हुई कि हमारा प्रिय मित्र हमसे इतनी छोटी सी या बड़ी सी बात को क्यों छुपा रहा है। और जब ये गद्दारी करने पे उतर ही आया है तो आगे भी गद्दारी करेगा, जिसका परिणाम आज सबके सामने, सबके साक्ष्य है। आप देख लीजिए, सब देखेंगे, और सबको मैं दिखाऊंगा भी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगी है तो मुझे बुझानी भी पड़ेगी। प्रिय मित्र, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ना घर का छोड़ा ना घाट का। मैंने अपने बड़े भाई से, अपने परिवार से भी दुश्मनी मोल लेके इनको ये प्रॉपर्टी अदा फरमाई है, तो इन्हें भी उसके साथ में उसी तरह प्रिय मित्र की तरह ही प्रभाव करना चाहिए था। और रही साधु सज्जन की बात, तो मैं उसका आपको नंबर भी दे दूंगा। उसमें से एक साधु आप भी हैं, एक साधु मैं भी हूं, और भी कई साधु साधुवाइन हैं जिनका वो सबका प्रमाण मिलेगा आपको। आप दिक्कत परेशानी ना लें, प्रभु आपका वेलकम है, स्वागत है आपका। यादव जी, जब कभी समुद्र में जहाज़ डूबने की कगार पे आता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं। चूहों को लगता है कि हम कूदने से बच जाएंगे, बाकी ऐसा नहीं होता। और चूहा कई 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 अलग अलग अनोखी जगहों पर इस तरह के मूवमेंट करता है। जैसे भट्ट से बाहर निकला और बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लीं, और आंखें बंद करके सोचता है अंधेरा हो गया, बिल्ली चली गई, जबकि ऐसा नहीं होता। बिल्ली ऊपर सामने ही खड़ी होती है, आँख खोलते चट कर जाती है। तो भैया, जिस टाइम जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे ही छलांग मारते हैं, जो हो रहा है आज हमारे साथ में। ऐसा नहीं होता, बिल्ली ऊपर सामने ही खड़ी होती है, आँख खोलते चट कर जाती है। तो भैया, जिस टाइम जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे ही छलांग मारते हैं, जो हो रहा है आज हमारे साथ में।